गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल क्लास नहीं हो पाया था, इसके लिए खेद है हमें। आज नेट तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कब क्या प्रॉब्लम हो जाए अभी कहना मुश्किल है। थोड़ा बारिश उरिश का समय है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आते रहेगा। चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग सवाल बना रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम का। तो कुछ प्रॉब्लम हम तुम लोगों को दिए थे बनाने के लिए। हमको लगता है कि प्रॉब्लम बना लिए होंगे, या कुछ प्रॉब्लम लड़के पूछ भी रहे थे। 7 तो कल हम बता दिए थे, 7 बता दिए थे, 8 9 10 भी कल बता दिए थे, 9 तो बन गया होगा, 11 बना दिए थे। चलिए 12 भी बना दिए थे। 13 की बात करते हैं हम। कितना की बात करें? 13। y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y। प्रॉब्लम देखिए 13 नंबर, y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y। इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। देखो तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप ट्रिक पकड़िएगा, दिमाग में बैठाइएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। जो कुछ किसी लड़के का अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है तो वो थोड़ा सा फंसते हैं, कहीं वो उलझ जाते हैं। तो उलझना नहीं है, कैलकुलेशन को साफ करना है। जब कैलकुलेशन आपका साफ होगा तो आप बनाएंगे। देखिए तो यहाँ एक ट्रिक दिए थे कि जहां भी देखिएगा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, क्या करेंगे? लॉग लेंगे। टेकिंग log both side, log y to the power x equal to log x to the power y, log x to the power y। देखिए तो इधर आ जाएगा x log y equal to y log x, y log x। डिफरेंशिएटिंग के मोड में आ गया u इंटू v, डिफरेंशिएटिंग कर देंगे। दोनों तरफ y फंसा हुआ है, दोनों तरफ x फंसा हुआ है। ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन का मैंने आपको पीछे थ्योरी दिया था, वहां देखें, उसका रूल देखें। तो क्या करेंगे? क्या कहते थे? एट फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग कर लेंगे। u इंटू वी पर x log y का 1/y, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस log y रखेंगे। log y x का कितना होता है? 1। फिर यहाँ u इंटू वी, y इंटू 1/x प्लस log x dy बाई डी एक्स। देखिए इम्प्लिसिट का रूल है, यहां से क्या करेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन पर चलेंगे। और इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल था एट फर्स्ट आप डिफरेंशिएटिंग कीजिए, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग कीजिए, इसके बाद आपको dy/dx को लेफ्ट में ले जाना है और विदाउट dy/dx पार्ट को राइट में लाना है। फिर dy/dx को कॉमन लेना है और फिर dy/dx के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर है, ये हो गया x बटे y dy बाई डी एक्स प्लस माइनस log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस log y। देखिए तो यहां पर है dy/dx, यहां पर है dy/dx, इधर आएगा तो माइनस होगा और ये प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x बाय वाई माइनस log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस log y। एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं? एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं? ले लीजिए एलसीएम। तो क्या होगा एलसीएम? y हो जाएगा एलसीएम x माइनस वाई log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां भी आप एलसीएम लें तो लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा? x y माइनस x log y। तो आपका आंसर है dy बाई डी एक्स, इधर ऊपर लाइए y इंटू वाई माइनस एक्स log y बाई x माइनस वाई log x। आंसर इस टाइप से आप जब भी देखें, मैंने आपको अलग अलग सबका रूल दिए हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल दिए थे आपको,
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का रूल दिए थे डिफरेंशिएशन बनाने का। इसके बाद आपको फंक्शन ऑफ ए फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन का भी रूल दिए थे। तो जो भी चेन रूल पर टूटता है, जो भी है वो आप बनाएं, आप देखें, आप रूल पकड़ें और रूल पर जाएं। यहाँ जैसे हम देखे सवाल में आया दोनों तरफ एक्स वाई फंस गया, तो इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन पर टूटेगा और उसका रूल को अपनाएंगे। आंसर आपके घर में है। जल्दी कीजिए, मेरे साथ जुटा हुआ है राजनंदनी, सत्यम सिंह, अविनाश कुमार, प्रसन्नजीत कुमार यादव, अर्चना भारती, सुमन कुमार, रितेश आनंद, बबलू कुमार, विश्वजीत सिंह, अर्चना भारती, प्रिंस कुमार, जितेंद्र कुमार, निखिल कुमार, परमानंद कुमार, पंकज कुमार, मनीष रजक, आसिफ अली, अभिषेक राज, साहिल सिंह राजपूत, अर्चना भारती, मनीष रजक, आदित्य आनंद, साकेत कुमार, ऋषि कुमार, पांचू राज, असीना भारती, सुमन कुमार, विशाल प्रकाश, ज्योति कुमारी, अर्चना भारती, मोहन कुमार, सचिन कुमार, मिर्किटू सुमन, मनोरंजन हुक्स, रोशन कुमार, दीपक कुमार, सूरज कुमार, अरुण कुमार, परमानंद कुमार, शिवेश कुमार, कुंदन कुमार, सनी कुमार, सौरभ कुमार, अमर कुमार, अनिल कुमार यादव, बालकिशोर कुमार और ज्योतिष कुमार। इस तरह से सबको मेनी मेनी थैंक्स। आइए, हो गया होगा। आप 13 की बात करते हैं हम इस टाइप से। 13 तो हो गया, 14 की बात करें। 14 पर चलें हम। जो प्रॉब्लम और नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। 14 cos x टू द पावर y बराबर cos y टू द पावर x। सेम प्रॉब्लम है। देखिए तो 14 नंबर कहता है cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x। हो सकता है उल्टा पुल्टा लिखने में, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं। cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x। देखिए सेम प्रॉब्लम है जैसा प्रॉब्लम ये था। देखिए तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। जब आप वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल पर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। इसको इंडिपेंडेंट, ये सॉरी, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। यानी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो आप जैसे देखेंगे किसी प्रॉब्लम में वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, हम तुरंत उसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेंगे और हम दोनों तरफ लॉग लेके बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, लॉग लेकर बनाएंगे। तो तुरंत जैसे प्रश्न को देखे, जैसे क्वेश्चंस देखे, प्रॉब्लम को देखे, हम तुरंत लॉग लेंगे। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग both side, taking log both side, log cos x to the power y is equal to log cos y to the power x। हो सकता है थोड़ा छोटा लिखना पड़ जाए क्योंकि प्रॉब्लम बड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा छोटा भी लिखना पड़ जाए। y इधर आ जाएगा क्योंकि इस फॉर्मूला देखिए, इस सब फॉर्मूला के बारे में बता चुके हैं हम। फॉर्मूला के बारे में देखिए तो n log m, y log cos x इक्वल टू x log cos y, y log cos x इक्वल टू x log cos y। देखिए फिर ये आ गया आपका। यहाँ देखिए कितने रूल हैं हम बताते हैं, इधर भी y, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी y। इट मीन्स दोनों तरफ x y फंसा हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा और इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल चलेगा। यहां हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल। फिर देखिए एक रूल और आएगा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। देखिए यहां पर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, जैसे देखेंगे लॉग लॉगरिथम फंक्शन है, कॉस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो इस तरह से आप लॉग कॉस एक्स है, इसका मतलब दो फंक्शन है तो किसमें टूटेगा, चेन रूल में। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन किसमें टूटता है, चेन रूल में। तो इस सब टाइप का देखेंगे तो इस सब टाइप का क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग। जब आप को बताए थे इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका रूल हमने दिया था कि ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। एट फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट कीजिएगा u इंटू v,
y को रखे u को, इसका डिफरेंशिएट चैन रूल सिस्टम में होगा 1/cos x, cos x का माइनस sin x, चैन रूल में हो गया। अब प्लस रखेंगे इसको log cos x और y का क्या होगा dy/dx, y का क्या होगा dx। देखो u इंटू v में u को रखे v का डिफरेंशिएट प्लस v को रखे u का डिफरेंशिएट, इधर भी तो वही चीज है, क्या लिखिएगा इधर भी इक्वल टू u को रखिए, u को रख के इसका डिफरेंशिएट फिर चैन रूल सिस्टम में 1/cos y, 1/cos y, cos y का माइनस sin y, y का क्या होगा dy/dx, x का क्या होगा प्लस क्या होगा log cos y और x का कितना हो जाएगा 1। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस y sin बाय cos 10x प्लस log cos x dy/dx इक्वल टू, देखिए तो फिर यहां माइनस है, माइनस लाएंगे x sin बाय cos 10y प्लस dy/dx प्लस log cos y। अब आपका क्या रूल था, जब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, इम्प्लिसिट का यही रूल था, जब हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग के बाद इधर LHS साइड लाते हैं dy/dx को एंड RHS साइड विदाउट dy/dx पार्ट को ले जाइए और कैलकुलेशन कीजिए, देखिए उत्तर है। इसलिए हम बार बार कहते हैं सबका रूल पकड़िए, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का रूल, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का रूल और फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल। तो dy/dx क्या है log cos x dy/dx, देखिए है log cos x dy/dx, इधर माइनस है, क्या है dy/dx माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस x tan y dy/dx इक्वल टू, ये प्लस में है, इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे log cos y, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, cos y प्लस y tan x। क्या बोले थे कि कॉमन लेना है dy/dx, तो कॉमन लेंगे dy/dx को, dy/dx को क्या करेंगे कॉमन लेंगे और यहां से क्या निकल जाएगा, पहले इसको बाद में लेंगे कॉमन, पहले इसी को लिखो log cos x प्लस x tan y dy/dx इक्वल टू log cos y प्लस y tan x, तो हो गया dy/dx इक्वल टू log cos y प्लस y tan x बाय x tan y प्लस log cos x। आंसर देखिए, चूंकि कॉमन उमन नहीं आएगा इसलिए यहाँ log y है, यहाँ log x है, कॉमन भी नहीं आएगा, इसलिए आंसर यही है आपका। बहुत लड़के लिख रहे हैं बन गया है सर जी, हो गया है सर जी, अच्छी बात है, जिसका बन गया है अच्छी बात है, जो लड़के नहीं बनाए हम उसके बारे में सोच, उसको लेके भी चलते हैं तो उनको भी देखा जाए, कुछ लड़के कमज़ोर भी हैं। हम बोले ना यूपी बिहार बंगाल ये सब के लड़के काफ़ी मेहनती होते हैं और आप लोग काफ़ी मेहनती हैं, सबसे अव्वल उसमें भी बिहार काफ़ी मेहनती होते हैं। आप थोड़ा सा देखेंगे, पूरा वीडियो देखें, लाइन बाय लाइन वीडियो देखें, 1/2 1 2 3 4 इस तरह से वीडियो देखें, कॉपी में लिखने लगेगा सब प्रॉब्लम बन जाएगा। लेकिन लड़के क्या करते हैं, अभी भी चैट पर 10 मिनट देखते हैं चले जाते हैं, 10 मिनट देखते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर देखते हैं, इस तरह से मैथ नहीं होता है। समझ लीजिएगा कि हम खाली देख रहे हैं ऐसा हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल। रेगुलर क्लास कीजिए और बने रहिए चैट पर, वीडियो पर भी बने रहिए, एकदम नज़र टिका करके बने रहिए, चाहे किन्हीं का क्लास हो, तब आप एक एक पॉइंट को समझिएगा। नहीं तो चला दिए हैं, उधर दिमाग रख रहे हैं, उधर से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये नहीं होगा। बोर्ड पर दिमाग रखिए कि बोर्ड कहाँ पर है, क्या बता रहे हैं। कुछ लड़के का हमें शिकायत आया है, हम नहीं समझते हैं, हमसे नहीं बनता है, हम छूट गया मेरा, तो इस टाइप का शिकायत तो आप अब समझदार हो चुके हैं, इंटर पास करने वाले हैं, इंटर में सेकेंड ईयर में हैं, 11th की बात करें तो हो भी सकता है, लेकिन 12 में है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो आपको आपका फास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर में आप चल जाएंगे BSc इंजीनियरिंग कॉलेज में,
तो इस तरह से देखना पड़ेगा आपको। 15 देखिए तो एक्स वाई इजिकल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, एक्स वाई इजिकल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। देखिए तो ये डायरेक्ट लगता है सर इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है तो आप इसको लॉग से भी बना सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन है तो लॉग से भी बना सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं, तो लॉग लगा लीजिए, अब विदाउट लॉग भी बनेगा, जैसा चाहे वैसा कर लें, विदाउट लॉग भी बनेगा या लॉग से भी चलेगा। क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये इनटू में है, अगर प्लस में रहता तो फिर लॉग का प्रयोग हम नहीं करते, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लॉग एम प्लस एन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं। अगर प्लस होता है यहाँ तो कहते नहीं, अगर नहीं है प्लस इनटू में है इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लॉग का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट यू इंटू वी में भी तोड़ सकते हैं, और ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, फिर एक्स माइनस वाई का तोड़ सकते हैं, एज यू लाइक, आप जैसे बनाएं। तो चलिए हम लॉग, चूंकि लॉग से पढ़ा रहे हैं इसे लॉग का प्रयोग ज्यादा अच्छा लगता है हमको, इसलिए हम लॉग से बनाते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग ई टू पावर एक्स माइनस वाई। मैंने कहा था तुम लोगों को अगर कुछ नहीं है यहां पर, अगर कुछ नहीं है यहां पर बेस में, तो इसका मतलब बेस क्या है, नेचुरल लॉग है। अगर कुछ नहीं है तो नेचुरल लॉग है, और उसका बेस क्या होगा, ई, क्या होगा, ई। तो चलिए यहां आप m इंटू एन, यही फॉर्मूला तो ये m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, तो क्या हो जाएगा ये लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x माइनस वाई लॉग ई, बेस भी कितना नहीं कुछ, तो बेस कितना, ई। देखिए तो मैं बताया था फॉर्मूला में दोनों बराबर हो वैल्यू कितना, दोनों बराबर तो वैल्यू कितना 1 होगा वैल्यू। तो आप लगाओ, सॉरी यहां एक्स वाई होगा, एम एन पर एक्स वाई, तो हो गया लॉग एक्स प्लस लॉग वाई एक्स माइनस वाई, इसका मान तो 1 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस टाइप से कीजिए। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स। देखिए कितना सिंपल है, डी वाई बाय डी एक्स। तो देखिए तो इस तरह से बात करें हम, तो डी वाई डी एक्स को किधर लाएंगे, इधर लाएंगे, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस 1 बाय एक्स। देखिए तो आपको क्या बताए थे कि डी वाई डी एक्स को वन साइड लाना है, इसको इधर लाना है, क्योंकि दो तरफ एक्स वाई फंसा हुआ है, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। और जब इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल है कि एट फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग देन ब्रिंगिंग टू डी वाई डी एक्स लेफ्ट साइड एंड विदाउट डी वाई डी एक्स पार्ट राइट साइड। अब देखिए यहां तो एलसीएम होगा, ये तो हम जानते हैं क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम होगा तो कैसे लेंगे एलसीएम, वाई तो कह देगा 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां एलसीएम लेके बना लीजिए, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 1 बाय एक्स, इसलिए कह देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस वाई। इस टाइप की बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब प्रॉब्लम बन जाना चाहिए, सॉल्व हो गया है सर। निखिल कुमार जी भी बोल रहे हैं, अत्यंत भी बोल रहे हैं हो गया है, सौरभ कुमार भी बोल रहे हैं हो गया है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, बहुत अच्छा। देखिए तो बहुत लोग ऐसे बना रहे हैं, कुछ हमको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम में है ही नहीं, हम जो रूल दिए हैं पकड़िए। लेकिन कुछ लड़के हैं कि वीडियो नहीं देखेंगे पीछे से, हम डायरेक्ट आएंगे पढ़ने के लिए और कहेंगे हमको समझ में आ जाना चाहिए। ये बाबू फीस केमिस्ट्री नहीं है, मैथमेटिक्स का रूल बाय रूल है। डिफरेंशिएशन कहता है पहले आप फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पढ़िए, तब इन्वर्स का पढ़िए, तब आप इम्प्लिसिट पढ़िए, तब आप आइए लॉगरिथम में, फिर इसको लॉगरिथम के बाद आप आएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। इसमें आएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, जो कल या परसों हम बताएंगे। देखिएगा अगर आप पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म तो पैरामेट्रिक फॉर्म का बनेगा इस टाइप से। 15 हो गया,
16 की बात करें हम, अब 16 नंबर देखिए तो 16 नंबर कहता है, इसका अवकलन करें 16 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वीडियो में है, आप रोक के वीडियो देखें, मेहनत कीजिएगा तो मिलेगा फल, नहीं तो नहीं मिलेगा। सोचिएगा तुरंत मिल जाएगा इस तरह से। इसके बाद 1 प्लस एक्स टू पावर 4, 1 प्लस एक्स टू पावर 8 कहता है एफ डैश 1 का वैल्यू बताइए। डैश का मतलब क्या बोले थे? डिफ्रेंशिएटिंग। डैश का मतलब क्या बोले थे? डिफ्रेंशिएटिंग। 17 तक बन गया है, ठीक है, अच्छी बात है। हम आपको बताए थे डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बताए थे? एफ डैश एक्स। दिमाग में बैठा लीजिए, इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन बड़ी एफ एक्स लिखेंगे, इसे बना के रखिए दिमाग में, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएटिंग क्या होता है? एफ डैश एक्स। चलिए इस तरह से डिफ्रेंशिएटिंग क्या करेंगे, देखो तो यू वी डब्ल्यू या एफ एक्स डी एक्स एच एक्स डब्ल्यू एक्स था ना, एच एक्स इस तरह से बताए थे आपको थ्योरी, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स डब्ल्यू एक्स सब देखो इनटू में है। देखिए थ्योरी बताया था, उसी थ्योरी पर तो है, केवल लोग बनाते नहीं हैं। तो थ्योरी पर है तो इसमें भी क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लीजिए, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू पावर 4, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। देखिए तो क्या लिखिएगा, लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स, इंटू में है, सब इंटू में है तो क्या लेंगे, लॉग अभी तुरंत बताए थे, लॉग एम इंटू एन इंटू के। क्या बताए थे फॉर्मूला? लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग के। इंटू में रहेगा तो सब प्लस में होगा, या इंटू में है तो सब किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। आप लिखिए प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू पावर 4, इसके बाद लॉग प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू पावर 8। यही है आपका, ये डिफरेंशिएटिंग के मोड में आ गया, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग का 1 बाय एफ एक्स, एफ एक्स का क्या होगा बताएं, देखिए कॉर्नर में एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका करेंगे 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस, पहले लॉग का यहाँ दो फंक्शंस है। जब दो फंक्शन हो तो आप चेन रूल सिस्टम पढ़े हैं, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, चेन रूल सिस्टम, दिस इज चेन रूल सिस्टम में पहले लॉग का, इसका तो 0 इसका 1 लिखेंगे नहीं। अब यहां आइए, लॉग का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यहां बोलिए 1 बाय 1 प्लस एक्स टू पावर 4, 0 प्लस 4x क्यूब, प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स टू पावर 8, 0 प्लस 7, 8 एक्स टू पावर 7। देखिए तो हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू, इधर चला जाएगा एफ एक्स, ये हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस 8 एक्स टू पावर 7 बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। देखिए बन गया डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे कि एफ का मान, एक्स का मान कितना रखेंगे, पहले एफ एक्स का मान रख दो, या एफ एक्स का मान रख देंगे, इसके बाद क्या होगा, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू पावर 4, 1 प्लस एक्स टू पावर 8 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस 2x बाय एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस 8 एक्स टू पावर 7 बाय 1 प्लस एक्स टू पावर 8। देख लीजिए, अब क्या पुट करेंगे, 1, क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू 1, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। देखिए ढेर लड़का बनाए, क्या चीज नहीं समझे,
प्रेम कुमार जी कहते हैं समझे में नहीं सर, समझिए। देखिए, और विवेकानंद जी बोलते हैं बन गया सर, बहुत अच्छा सॉल्व हो गया सर। फिर देखिए आप प्रेम कुमार जी, तो थ्योरी पीछे का देखिए, डायरेक्ट पढ़िएगा, मेरा तो नहीं बनेगा, ये मैथमेटिक्स है। यहाँ देखिए यू वी डब्ल्यू जेड इस टाइप फंक्शन है, ये आपका थ्योरी देखिए पीछे में हम दिए थे, इसी में लॉगरिथम में थ्योरी दिए थे लास्ट में कि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स डब्ल्यू एक्स इंटू में हो तो लॉग लेना है। क्या लेना है? लॉग। तो दोनों तरफ लॉग ले लिए, लॉग एफ एक्स हो गया। इसको देखिए तो इंटू में तो प्लस में टूटता है, क्या चीज में टूटता है? प्लस में। ये डिफरेंशिएटिंग के मोड में आ गया, और डिफरेंशिएटिंग कीजिए तो 1/f(x) लॉग का पहले फिर f(x) का, तो लॉग का हो गया 1/f(x) का f'(x). लॉग दो फंक्शन है, ये चैन रूल सिस्टम में तोड़िए आप, तो चैन रूल में लॉग का क्या करेंगे 1/1 + x, इसका तो कहेंगे 0 1, लिखना नहीं है। यहाँ आइए लॉग 1 + इसका लिख दिए, लॉग का 1 बटे इतना, इसका 0, x² का 2x, फॉर्मूला है कि नहीं याद? x² का 2x, x³ का 3x²। अब आइए यहाँ इसका वही लिखे, और 1 का 0, x⁴ का 4x³ प्लस इसका भी लिखेंगे 0 हो जाएगा, और 8x⁷ लिखे। उसी को केवल क्या लिखे, f(x) को इधर लाए, और ये 1/f(x) ये इसके साथ लाए, यहाँ ले आए, और उसको भी यहाँ ले आए। f(x) का मान रख दीजिए, f(x) का मान रख दिए, f(x) का मान इंटू टी सब लिखिए दिए, कैलकुलेशन है। अब देखिए पुट x बराबर कितना 1, अब कहाँ लिखा है? नीचे दिखाई पड़ तो नहीं रहा है, नहीं पड़ जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, तो लंबा प्रश्न है। अब सवाल को मिटा दें क्या? हमको लगता है कि बोर्ड पर है, देख लिए हैं सब। इसके बाद यहाँ से सवाल को मिटाएं, ऊपर मिटाते हैं इस टाइप से। पुट कीजिए 1 f'1 रखिए यहाँ, 1 + 1 1 + 1 स्क्वायर, 1 + 1 पावर 4, 1 + 1 पावर 8। कैलकुलेशन गड़बड़ है, तो देखिए हम लिखते हैं 1/1 + 1 + 2 इंटू 1/1 + 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1³ 1 + 1 पावर 4। देखिए एकदम बच्चा से बना रहे हैं, 7/1 + 1 पावर 8। देखिए एकदम बच्चा से बनाया आपका प्रॉब्लम, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम, उत्तर यही होगा। देखिए तो f'1 1 + 1 2 1 + 1 2 1 पर पावर 4 बने, 1 + 1 2 इंटू 2 1/1 है, तो 2 + 2/2 + 4/2 8/2। देखिए 1 + 1 2 2 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2 1 पावर 4 1 4/2 और 8 2। ये कितना हो गया? f'1 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 1/2 + 1 + 2 + 4। देखिए कैलकुलेट कितना आसान है, क्या हो जाएगा ये 16 और 2 + 4 6 1/2 + 7, आसान हो गया। अब देखिए तो 16 इंटू एलसीएम 1 + 14 1 + 14 यानी 16 इंटू 15/2 कट गया 120। देखिए आंसर, ये सब बनना चाहिए आपको। वेरी पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्या करेंगे? अगर किसी का वैल्यू कहेगा निकालने 1 पर 2 पर x का मान 3 पर 4 पर, तो क्या करेंगे सबसे पहले कि पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। इसके बाद x के बदले में 2 का x बराबर 2 पर कहे 3 पर कहे, जिसका वैल्यू कहे यहाँ 1 पर कहा है तो 1 पर पुट किए हैं, 1 पुट किए हैं। अगर ये 2 पर कहता तो x का मान 2 पुट करते, इस तरह से। आप केवल कैलकुलेट कीजिए घर में बैठ करके, देखिए मजा आ जाएगा पढ़ने में। इसके बाद फिर नए फंक्शन पर चलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म पर। इसके बाद अब एक नेक्स्ट वीक में हम चल जाएंगे इंटीग्रेशन पर, या इसी का आपको पढ़ाएंगे हम थ्योरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 16 हो गया, 17 17 हो गया होगा, उम्मीद करते हैं हो गया होगा। कुछ लड़के का कमेंट नहीं बन गया है।
सर कब से लाइव हैं? 8 से 9 लाइव, हम 8 से 9 हैं। नीतीश कुमार नेट प्रॉब्लम चल रहा है क्या? नेट प्रॉब्लम है? पढ़ाएंगे, डेरिवेटिव भी पढ़ाएंगे। नेट प्रॉब्लम चल रहा लगता है। नहीं, हो गया होगा मेरे ख्याल से। सेवनटीन, कितना नंबर कहेंगे आप? 17 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसको कहता है थ्री टाइप से बनाइए। देखिए ये 3 पार्ट में कहता है बनाने कि 3 पार्ट से बनाइए। पहला कहता है प्रोडक्ट रूल। पहले क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल, यानी प्रोडक्ट का कहने का मतलब है प्रोडक्ट u इंटू वी। इसमें इसलिए प्रोडक्ट रूल u इंटू वी को कौन सा रूल कहेंगे? प्रोडक्ट रूल। u इंटू वी को प्रोडक्ट रूल कहेंगे। और इस प्रोडक्ट रूल से इसके बाद कहता है पोलिनोमियल से, यानी गुना करके एक पोलिनोमियल बना देंगे, पोलिनोमियल्स हो जाएगा। इसके बाद फिर कहता है लॉगरिथम से बनाइए, यानी 3 पार्ट से बनाइए 3 पार्ट से बनाइए। और इसको 3 पार्ट से आप बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आरएस सर गुड मॉर्निंग। तो अब ये बताइए कि इसको आप किस रूल से बनाएंगे? 3 रूल से बनाएंगे। पहला कहता है प्रोडक्ट से बनाइए। किससे बनाइए? प्रोडक्ट से। सेकेंड कहता है प्रोडक्ट से। सेकेंड कहता है पोलिनोमियल से बनाइए, पोलिनोमियल से। थर्ड कहता है आपको बाय लॉगरिथम। अब देखिए तो आप चाहे तीनों मेथड दिया गया है बुक में, आपका है कि ये 3 मेथड से बनाइए। पहला कौन सा रूल? प्रोडक्ट, सेकेंड पोलिनोमियल, थर्ड लॉगरिथम। तो इस टाइप से आप कहेंगे कि आप जो भी चाहें, जैसा भी चाहें। हम देखिए कितने तरीका से बना सकते हैं इसको। 3 रूल है, लेकिन आपको कहीं भी परीक्षा में नहीं दिया रहेगा 3 रूल, जिससे चाहे बना सकते हैं, आपका मन है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं? हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? लॉगरिथम से। तो मुझे उम्मीद है कि हम लॉगरिथम से ही बनाएं। अगर आप कहें तो तीनों रूल से बना देते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल u इंटू वी में चलते हैं। तो जैसे चलेंगे, पहला लिख देते हैं हम प्रोडक्ट रूल। क्या होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। देखिए प्रोडक्ट में क्या बोले थे? इसको पूरे को u मानिए इंटू इसको v मानिए। अब फिर देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल में चलेगा तो u इंटू वी के फॉर्म के बाद हम ये चलेंगे फिर लेकर के इसको। देखिए फिर इसी में 2 प्रॉब्लम है, u प्लस v प्लस डब्ल्यू नहीं है। तो पहले u इंटू वी में, फिर प्लस में लेके चलेंगे u प्लस v प्लस डब्ल्यू में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या कहोगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी। u को रखेंगे v का डिफरेंशिएट क्या होगा जनाब? 7x प्लस 9 बाई डी एक्स प्लस v को रखिए एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। आप इसको रख लिए, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? d ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बाई डी एक्स। समस्या बताइए, u प्लस v प्लस डब्ल्यू में नहीं है? बताए थे कि d ऑफ u प्लस v प्लस डब्ल्यू। देखिए फॉर्मूला पीछे का वीडियो, d ऑफ u बाई डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। मैथमेटिक्स वेरी इजी है यार, बशर्ते इसको पकड़िए। क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यहाँ आइए 3x स्क्वायर। क्या होगा इसका? राइट कीजिए आप 3x स्क्वायर, इसका प्लस 7, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या कहोगे? 0 प्लस इसको रख लीजिए आप
7x प्लस 9 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 डिफ्रेंशिएटिंग हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस यहां से हो गया, पहले इसी को लिख दो 2x माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। देखिए प्रोडक्ट रूल, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल। अब कौन सा रूल है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब एक पोलिनोमियल लाना है, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले एट फर्स्ट मल्टीप्लाई देन डिफरेंशिएटिंग, यानी अभी तक प्रोडक्ट में गए, अब मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, इसके बाद फिर लॉग लेके बनाएंगे। आप तीनों मेथड से अवगत हैं, आपको बता चुके हैं हम, आप चाहें तो बना सकते हैं। कुछ लड़के का आ रहा है कि जी सर बन जाएगा लॉगरिथम से, सेकेंड गोपाल कुमार सेकेंड मेथड से बताइए, सीबीएस सॉल्व हो गया है, इस तरह से बहुत सारा बन गया है सर। नेट प्रॉब्लम है सर, कुछ कुछ लड़के को नेट प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि कहीं कहीं नेट चल रहा है, कहीं कहीं नेट नहीं चल रहा है, इस टाइप से कहीं बाहर में लड़के का प्रॉब्लम आया नेट का। तो इस तरह से आप सेकंड में चलिए पोलिनोमियल, सेकंड में क्या चलिएगा, पोलिनोमियल, जिसका भी जहां भी देखें आप रोक के देख सकते हैं, वीडियो रोक के देख सकते हैं। अब देखिए यहां दूसरा कौन सा है, पोलिनोमियल। क्या है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जैसे आप कहते हैं, पोलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। आप अंडर मैट्रिक नाइन्थ में 10th में भी आपको बहुपद के बारे में बताया गया होगा, उसका डिवाइड पढ़ते हैं 10th में, वहां डिवाइड हम पढ़ते हैं, वहां मल्टीप्लाई पढ़ते हैं। तो इस टाइप से हम पोलिनोमियल का वहां एलसीएम पढ़ते हैं। तो इस टाइप से हम जब पढ़ते हैं वहां पर, यहाँ पर हम उसका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। यहाँ जैसे फंक्शन में बताए थे पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो वहां का पार्ट को आप देखिए, वहां पर पोलिनोमियल बहुमत पढ़े, बहुपद पढ़े, पोलिनोमियल पढ़े, और यहां देखिए आप उसका क्या क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसके बाद आप मैट्रिक्स में लाएंगे उसको, डिटर्मिनेंट में लाएंगे उसको पोलिनोमियल के फॉर्म में। तो इस तरह से हम कैसे कैसे इसका सॉल्व करेंगे। तो पोलिनोमियल है क्या चीज, दिस इज पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आप पढ़ के आए थे मैट्रिक में, अंडर मैट्रिक द्विघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात है ना। अब कहता नहीं इसको एक घात में लाइए, पूरा गुना में नहीं होना चाहिए, पूरा जोड़ घटाव होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, दिस इज पार्ट ऑफ द पोलिनोमियल, दिस इज पार्ट ऑफ द पोलिनोमियल, दिस इज पार्ट ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का पार्ट ही है, लीनियर में आता है, क्वाड्रेटिक में आता है, उसी का फॉर्म अलग अलग करते हैं तो उसका अलग क्वाड्रेटिक कर देते हैं, लीनियर कर देते हैं। तो इस टाइप से, तो इनटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इस टाइप की बात करें हम, तो इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स टू पावर 5, इसी कीजिए तीनों से, प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। देखिए तो इससे हम तीनों को कर दिए, दोनों पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुटेगा, एक्स टू द पावर 5, इस टाइप से एक्स टू द पावर 5 ऑल मेथड्स आर सॉरी, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स टू पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। अब इससे कर दिए तीनों को, आप किसका क्या कीजिएगा, इससे तीनों को देखिए, तो प्लस गुना माइनस, माइनस 5 एक्स क्यू इंटू एक्स, एक्स टू पावर 4, पावर जुड़ जाता है। फिर देखिए 7 5 जा 35, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, और एक्स स्क्वायर, फिर माइनस से कीजिए माइनस 95x, फिर 8 से कीजिए 8x क्यूब प्लस 56x 72। देखिए तो अब कैलकुलेट कर दीजिए, पोलिनोमियल में आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट आप इजी वे कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स टू पावर 5 प्लस नहीं, फिर 4 पावर है और नहीं है, 4 में माइनस है, माइनस 5x टू पावर 4, यहां 3 वाला है, 8 प्लस 7 15, 15x क्यूब, फिर स्क्वायर वाला देखिए यहां और यहां, स्क्वायर का ही है, यहां और यहां
35 में जाएगा तो -26x², 45 जाएगा तो 9, 11 प्लस 11x प्लस 72, 56 में 45 जाएगा तो कितना बचेगा 11। देखिए दिस इज पॉलिनोमियल, इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा आप 11th में भी पढ़े होंगे, ऐसा सर 11th में भी पढ़ाए होंगे सर आपको, जहाँ भी आप लड़के पढ़े होंगे वहाँ भी डिफरेंशिएशन आपका 11th में है। 2 चैप्टर पढ़ना है 11th में, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, वहाँ बताए होंगे सर। तो देखिए तो y का dy/dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, x5x⁴ 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11 प्लस 0 कांस्टेंट का, तो हो गया dy/dx। देखिए इस रूल में भी आप पुरंगत हो गए, आप इसको भी समझ लिए कि किसको कहते हैं पॉलिनोमियल, कैसे डिफरेंशिएट होगा। दिस इज पॉलिनोमियल एंड डिफरेंशिएट कर दीजिए इसका। इजी वे शुरू वाला चैप्टर में बताए थे, इसके पहले बताए थे कि आप इस तरह से बना सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है, लॉगरिथम से। आप लॉगरिथम पढ़ भी रहे हैं, आपको लॉगरिथम के बारे में डीप नॉलेज हमने दिया भी था, आपको लॉग लगाने भी आप जानते हैं। तो इस तरह से आप थर्ड मेथड में चलेंगे, लॉगरिथम के मेथड में। देख लीजिए बोर्ड पर है, आप जब चाहे निकाल के देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आपके पास वीडियो सेव हो रहा है, 2-4 घंटा लगता है लाइब्रेरी में जाने में, लाइब्रेरी में चला जाएगा, शाम तक में लाइब्रेरी में चला जाएगा, वहां से निकाल सकते हैं आप आइडियल की लाइब्रेरी से। अब देखिए तो थर्ड क्या कहता है, बाय लॉगरिथम, इससे बनाना है बाय लॉगरिथम, लॉगरिथम मेथड, लॉगरिथम मेथड। तो चलिए तो y इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8 और x³ प्लस 7x प्लस 9। देखिए मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद क्या है, क्यों हम बता रहे हैं, मेरा मकसद है एक ही प्रॉब्लम को आप कितने मेथड से बना सकते हैं, एक ही मेथड को, एक ही प्रॉब्लम को आप कितने मेथड से बना रहे हैं, मेरा मकसद यही था बताने का। ऐसा बात नहीं है, ऐसा तो हम बनाते सवाल निकाल देते, किसी मेथड से बना देते, लॉगरिथम से पढ़ा रहे थे, लॉगरिथम पढ़ा रहे हैं, लॉगरिथम से बना के निकाल देते। लेकिन मेरा मकसद है लड़का डीप से समझे, अच्छा समझे, तरह तरह का रूल जाने और वो सवाल पर, प्रॉब्लम पर पकड़ बनाए। मेरा मकसद यही है। ये तीनों रूल से आपको सॉल्व करने का मैंने तरीका बता दिया। अब देखिए आप कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जब इनटू में हो, हम आपको बार बताए हैं, अगर प्लस में हो तो लॉग का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लॉग का m+n में फॉर्मूला नहीं होता है, और हम फिर फंस जाएंगे। अगर प्लस का करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, लॉन्ग में चले जाएंगे। लेकिन जहां देखना इनटू में है, आप लॉग का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लॉग का इनटू में फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n इनटू में होता है। इस तरह से आप लिखेंगे फिर टेकिंग log both side, टेकिंग log both side। तो आप log लेंगे, log y इक्वल टू log x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9। आप फिर लिए log, अब देखिए तो m इंटू है m इंटू n, क्या लिखेंगे m इंटू n, तो m इंटू n में तोड़ेंगे तो log m का मान यही है, n का मान इसको मानो, यही m हो जाता है, यही n हो जाता है। जो लड़के को समझने में दिक्कत होगा, इंटू में है, ये पूरे को m कहेंगे, पूरे को n कहेंगे। तो आप बोर्ड पर भी आ गया, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक नहीं लगता है कि mn। तो इस तरह से x² माइनस 5x प्लस 8, 5x प्लस 8 इंटू है तो प्लस की माइनस प्लस होगा, प्लस log x³ प्लस 7x प्लस 9। आप देखिए तो ये भी डिफरेंशिएटिंग के मोड में है और ये भी डिफरेंशिएटिंग के मोड में है, प्लस है, u प्लस v के फॉर्म में है। आप तोड़ लीजिए, कह सकते हैं अब आप आराम से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 1/y dy/dx। ये इम्प्लिसिट फंक्शन में नहीं है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन में है। किसमें है, लॉगरिथम फंक्शंस एंड अलजेब्राइक फंक्शंस।
logarithm functions and algebraic functions, logarithm functions and algebraic functions, logarithm functions and logarithm functions and algebraic functions. It means function of a function, that means चैन रूल सिस्टम. देखिए तुरंत कपाल को दौड़ाएंगे. जैसे देखेंगे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, मैंने सातों फंक्शन लिखा दिया था जो मूल फंक्शन था, इसी में सवाल रहेगा, उसको लिखा दिए हैं. अगर आप वो लड़के पकड़ लिए होंगे तो तुरंत पकड़ लिए होंगे कि लॉगरिथम है और ये अलजेब्राइक है. लॉगरिथम अलजेब्राइक दो फंक्शन है. इट मीन्स जैसे देखेंगे दो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? चेन रूल सिस्टम से. यहां हम चेन रूल सिस्टम से कर देंगे. तो क्या होगा? लॉग का होगा तो 1/, यही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8. इसके बाद देखिए इसका होगा, पहले लॉग का कर दिए इसके रिस्पेक्ट में, अब इसका ही एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5 प्लस, इधर हो गया इसका 0, इधर लिखिए 1/x³ प्लस 7x प्लस 9, और इसका देखिए क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7. सेवन इसको भी हटा दीजिए. अब 7, अब कैलकुलेट कर लीजिए. y को ले जाएंगे इधर तो हम लिखेंगे इधर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू 2x माइनस 5x छूट गया, सॉरी, 2x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, 2x माइनस 5, ठीक, प्लस इतना बाई इतना प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 बाई x³ प्लस 7x प्लस 9. तो देखिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का वैल्यू आपके पास है, क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9 इंटू आपका है 2x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, 3x स्क्वायर प्लस 7 बाई x³ प्लस 7x प्लस 9. अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स. देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कर जाएगा, इतना इतना बचेगा, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 5 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9. अब ये कर जाएगा तो बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 7 और हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8. अब गुना कर दोगे तो पोलिनोमियल में जो उत्तर आया था, जो आंसर आया था, वही आपको यहां पर भी मिलेगा. मल्टीप्लाई करने के बाद चूंकि जगह नहीं है, अब आप लोग थोड़ा सा अपने से मल्टीप्लाई कीजिए, सीखिए. आप अंडर मैट्रिक भी पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है, वहां मल्टीप्लाई भी पढ़े हैं आप पोलिनोमियल का डिवाइड भी पढ़े हैं, वहां एलसीएम भी पढ़े, ढेर सारा चीज पढ़े हैं उसका. तो इस तरह से आप सोचें तो आप गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं और करके देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा. देखिए बहुत लड़के लिखे सॉल्व हो गया है सर. गुड, अच्छा मेहनत करते हैं आप लोग, इसी तरह तरक्की करें, मेहनत करें, हम आपके साथ हैं. आप जहां भी हैं वहीं से पढ़ें. मेरे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको जहां तक संभव मदद होगा हम प्रयास करेंगे, आपको उससे भी ज़्यादा जितना होगा, आपको आशा जितना होगा, जितनी हौफ है आपको, उससे हम ज़्यादा आपको हौफ देंगे. आप प्रयास तो कीजिए. आप वहाँ से प्रश्न मेरे माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरे व्हाट्सएप पर नंबर मेरा नीचे चल रहा होगा, नीचे जो नंबर चल रहा है उससे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर के निकाल करके आप मेरे व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम भेज सकते हैं. हम आपको यहाँ पर जब एनसीईआरटी के इस या अदर बुक का कुछ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो जो व्हाट्सएप पर भेजा होगा उसको 1-2 दिन बता देते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं. तो इस तरह से हो गया होगा आप लोगों का. आप लोग बना लीजिएगा. इस तीनों मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझिएगा कि हमको परीक्षा में तीनों मेथड से बनाना है. जब आपको जो मेथड समझ में आए बना के निकल जाना है. कोई वहाँ प्रतिबंध नहीं होगा, कोई वहाँ कंडीशन नहीं देगा आपको कि आप लॉगरिथम से बनाइए या प्रोडक्ट रूल से बनाइए. ऐसा कोई वहाँ कंडीशन आपको नहीं रहेगा. आप जैसे चाहें बन जाएगा. यहां हो गया. आगे बढ़े. तीनों मेथड बता दिए. अब आगे बढ़ते हैं.
16 के बाद क्या था, 17 ना। अब तो प्रॉब्लम नहीं है, ये कहता है इसको आप फर्स्ट डिफरेंशियल मेथड से प्रूव कीजिए। खैर कोई बात नहीं है, ये सब फॉर्मूला बता चुके हैं, ये सब प्रूव करना नहीं है। अब तो हम किसी सवाल की जवाब करेंगे, या कोई एनसीईआरटी में 5.5 में कोई सवाल है तो हम 30 सेकंड वेट करते हैं आप लोग का। आप अगर कोई सवाल लिख के भेजे तो वही बना देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आज इधर खत्म करेंगे, नहीं तो पैरामेट्रिक पर जाएंगे। या कुछ प्रॉब्लम कहीं से ना का है तो नंबर बताएं, आपको हम बता देंगे। मेरे पास बुक अवेलेबल है, कहीं से ना का बुक अवेलेबल है। आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताएं, हम आपका सॉल्व कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं कि इतना का बुक अवेलेबल है मेरे पास। या एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कोई प्रॉब्लम जिसके पास बुक नहीं है, हम चूंकि वेरी मेथड सर, वेरी इजी मेथड सर, थैंक्स सर बताने के लिए। अच्छा गोपाल जी, आपको भी थैंक्स। सूरज कुमार, यस सर, बहुत अच्छा, सॉल्व हो गया है, अच्छी बात है। आइए, कुछ प्रॉब्लम तो आप लोग दिए नहीं, तो हम चलते हैं केसी सिन्हा पर, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, उसका भी हम ले लेते हैं। मेरे पास अभी यही बुक अवेलेबल है स्टूडेंट फ्रेंड्स का, तो हम इसी से थोड़ा सा कर देते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई और बुक अवेलेबल है तो आप प्रॉब्लम लिख के व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। आप टेंशन ना लें, आपका प्रॉब्लम आपके घर में होगा, आपका प्रॉब्लम आपके घर में होगा। कभी कभी आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकता है कि देखिए तो इस तरह से हो प्रॉब्लम, इस तरह से हो y = log 7 log x या 7x दे दें, यहाँ log 7 x इस टाइप से दे दें, तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए यहां, और आप बिल्कुल पकड़िए, हम बार बार कहते हैं आप बिल्कुल पकड़िए। अच्छा ठीक है, 11.2 का 3 नंबर बता देते हैं, बिल्कुल रुकिए, पहले इसको देख लीजिए। हम देखिए, आपको हम बार बार कहते हैं कि आप नेचर पकड़िए। हम देखिए यहाँ नेचर से अवगत हैं कि कैसा नेचर का है, और इस नेचर का डिफरेंशिएशन हम नहीं पढ़े हैं, तो किस नेचर का पढ़े हैं, डी ऑफ लॉग एक्स बेस ई बाय डी एक्स, यानी नेचुरल लॉग का पढ़े हैं। और ई छोड़ के कुछ भी होता है तो आप इसको जनरल लॉग बोलते हैं। तो जनरल लॉग का डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, किसका पढ़े हैं, नेचुरल लॉग का, जिसका बेस ई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1/x। देखिए लोगों को प्रॉब्लम कहां होती है, लोग यही चीज नहीं पकड़ पाते हैं। दिस इज जनरल लॉग एंड दिस इज ए नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अगर x है तो 1/x। तो यहां पर भी क्या करेंगे कि यहां पर देखे तो है नहीं, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, बेस चेंज फॉर्मूला। एक फॉर्मूला था लॉग, देखिए यहां ए बी लिखे थे, बेस चेंज फॉर्मूला बेस ई इंटू लॉग ई बेस बी, देखिए तो बताए थे। आप देखिए लॉगरिथम का जब हम फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला पर लोग ध्यान नहीं देता है। हमने आपको 11 12 14 फॉर्मूला बताए थे, शायद देख लीजिए, कंफर्म तो नहीं है लेकिन लगभग कुछ इसी तरह था। और उस फॉर्मूला को पकड़िए, देखिए यहाँ बेस चेंज फॉर्मूला उसी में से था। अब यहां पर हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि यहां जब बेस ई होगा तब इसका डिफरेंशिएट 1/x होगा, अगर बेस 7 है तो नहीं होगा। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस चेंज फॉर्मूला से बेस चेंज करेंगे, तब हम लाएंगे, अन्यथा दिक्कत होगा। तो चलिए तो हम बेस चेंज करते हैं, y = सबसे पहले इसका बेस चेंज करेंगे, इसका करेंगे, इसका log x7 log x7 बेस ई इंटू log ई बेस 7। देखिए फिर से पकड़िए, हम इधर फॉर्मूला लिख देते हैं, ए बेस बी हो, बी बेस को हटाना है, ई लाना है, तो लाएंगे ए बेस ई इंटू लॉग ई बेस बी। देखो ये दोनों अपने स्थान पर है, ऊपर में तो ऊपर में है, नीचे है तो नीचे है।
यहाँ दू देते तो यहाँ दू देते, यहाँ ई है तो यहाँ ई है। इस टाइप से आप जो बेस चाहे ला सकते हैं। तो हम इस तरह से इसका बेस ई लाएंगे तब डिफरेंशिएट होगा। तो ई लाए और यहाँ ई दिए 7 है, अपने जगह पर 7 बैठ गया, ये अपने जगह पर बैठ गया। तो इस जब आपको और फॉर्मूला बताए थे कि जब ये नीचे जाता है तो बदल जाता है बी बेस ई, उलट जाता है। दोनों क्या होता है, उलट जाता है। लॉग बी बेस ए, यहां था लॉग ए बेस बी, तो जैसे उल्टा हो गए आप तो लॉग बी बेस ए। तो देखो तो इसको उल्टा देंगे तो y इक्वल टू लॉग एक्स 7 बेस ई, उलट जाएगा तो क्या होगा, लॉग 7 बेस ई। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज फिक्स्ड नंबर 2.71 आ गया फिक्स नंबर। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो था y इक्वल टू 1 बाय लॉग 7 बेस ई, यहां पर भी है 7, यहाँ दो फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। क्या होगा, यहाँ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो इस तरह से आप इसको फिर तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, फिर बेस ई लाएंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएट तभी होगा जब बेस ई होगा। तो यहां पर देखिए लॉग ई, इसको तोड़ते हैं अंदर में, लॉग एक्स बेस ई गुना बेस ई लॉग 7। ये तो हो गया m इंटू एन, ये क्या हो गया m इंटू एन, ये दोनों में लगेगा। तो हम इस तरह से करेंगे y इक्वल टू 1 बाय लॉग ई, या यहां भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहां भी आप डिफरेंशिएट करते हैं पहले इसका लॉग 7 का, लेकिन यहां फिर फंसिएगा इसलिए। तो फिर क्या होगा, इस तरह से लॉग एक्स बेस ई, इसका तो बेस ई है, इसमें लग गया लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो प्लस लॉग बेस ई लॉग ई बेस 7 आ गया। दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम बहुत इजी बता रहे हैं आपको, डी वाई डी एक्स 1 बाय लॉग 7 बेस ई। तो क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पर 1 बाय लॉग एक्स बेस ई गुना लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, दिस इज ए कांस्टेंट 0। क्या होगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स लॉग एक्स बेस ई इंटू लॉग 7 बेस ई। आंसर देखिए, इस तरह छोटा छोटा प्रॉब्लम पर ध्यान देना है आपको। ठीक है सुधाकर कुमार जी, नमस्ते गुरु जी, बहुत अच्छा बात है, बहुत बहुत थैंक्स आपको। इस तरह से आप देख लें, आपको प्रॉब्लम बनेगा। कुछ लड़के का है 11.2 का प्रॉब्लम है, 3 का 3, फिर कुछ लड़के का 18 नंबर 18 नंबर कौन चैप्टर का है पंकज जी? पंकज जी 18 नंबर कौन सा चैप्टर का? केवल 18 नंबर आप दे दिए हैं, आप चैप्टर का नाम नहीं दिए हैं। आप तो चैप्टर का डिटेल से लिखिए, है ना। 11.2 का सर सुधाकर कुमार जी, 11.2 का प्रॉब्लम तो हम बहुत बता चुके हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप पर भेजें और हम आपको बता देंगे। 5.4 20 गुना 3 माइनस 52 गुना प्लस 11 52x, अच्छा वो प्रॉब्लम बनाए हैं। 5/4 अच्छा है, गुना कर दिए खुशबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इस टाइप से हम बनाएंगे। कुछ लड़के का प्रॉब्लम है कि 11.2 का 3 बन गया है सर जी, लेकिन शिवेश जी का कहना है 11.2 का, सर सुधाकर कुमार का कहना है 11.2 लगता है ये लोग का छूटा हुआ है। तो हम एक दिन क्लास लेंगे आपका इसका, लेकिन थोड़ा सा निकलने का प्रयास कीजिए इससे। कुछ लड़के पीछे आगे निकल गए हैं, उसको भी आप लेके चलेंगे। गुड मॉर्निंग सर, इजी मेथड, थैंक्स सर। तो इस टाइप से आप करते हैं तो हम आपको क्या करेंगे कि हम इजी मेथड ही बताएंगे सब। और 11.2 का जो प्रॉब्लम है, किसी लड़के का छूटा हुआ है, हम एक दिन उसका क्लास ले लेंगे, आप निश्चित रहें। उसको अभी रहने दें, क्योंकि आगे निकल चुके हैं कुछ लड़के, आगे आ गए हैं, वो पीछे बना लिए हैं तो वो फिर बैक हो जाएंगे। इसलिए हम एक दिन आपका क्लास ले लेंगे,
और 11.2 का क्लियर कर देंगे प्रॉब्लम केहीसिन्हा से, जो भी प्रॉब्लम आपका होगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और केहीसिन्हा का प्रॉब्लम लेते हैं 11.4 का, और उसमें हम देखते हैं, एक आध प्रॉब्लम बताते हैं इसके बाद। अच्छा लगता है टाइम हो गया, हम आते हैं, कल मिलते हैं केहीसिन्हा का प्रॉब्लम लेके। और तब तक के लिए आप लोग प्रॉब्लम बनाएं, केहीसिन्हा को बनाएं। जो जो प्रॉब्लम आपका छुटा हुआ है, जो जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनता है, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप खुला हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं। अच्छा संतोष जी, बड़ा लिखेंगे, निश्चित रहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ा बड़ा था इसमें, इसलिए छोटा लिख दिए थे। हम आपका एकदम साफ साफ लिखेंगे, चिंता नहीं कीजिए। साफ साफ तो लिखे हैं, देखिए हमको लगता है इतना साफ तो लिखे हैं। अब खैर फिर भी और साफ लिखेंगे, कंप्यूटराइज कर देंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। हमको समझ में आ गया। कहता एक और समझा दीजिए सर। कल आप बताते हैं, टाइम हो गया है, क्योंकि आगे भी लोग लाइन में है, इसलिए आप लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क लगा के निकलें, जरूरत हो ज़्यादा तो ही निकलें, नहीं तो नहीं निकलें। और आप प्रशासन को सहयोग करें, आप डॉक्टर को सहयोग करें, आप समाज के व्यक्तियों को सहयोग करें। इसके लिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप भी सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक हैव ए नाइस डे।